देश के लिए प्रेम तो बहुतों में होती है, पर जो देश प्रेम इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स में था वो शायद अब किसी में नहीं होगा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी। आज हम भारत के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी यानी कि इंडियाज यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करेंगे, खुदीराम बोस। आप में से कईयों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि भारत के इतिहास के कुछ ऐसे भी पन्ने हैं जिन्हें दीमक लग चुकी है। खुदीराम बोस, जो कि इंडिया के यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, जो भारत की आजादी के लिए आज ही के दिन यानी कि 11 अगस्त 1908 को सिर्फ 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि खुदीराम बोस से पहले 17 जनवरी 1872 को एक 13 साल का बच्चा भी शहीद हुआ था। कहा जाता है कि जब उसे मारने के लिए उसे तोप के सामने लाया गया था, तब उसने वहां पर खड़े डिप्टी कमिश्नर की दाढ़ी कसकर पकड़ ली थी और तब तक नहीं छोड़ी थी जब तक उसके दोनों हाथ तलवार से काट नहीं दिए गए हों। फिर बाद में उसी तलवार से उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था या नहीं, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। इसीलिए खुदीराम बोस को ही इंडिया के यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाता है। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के बहुवैनी नाम के एक गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था और उनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस था। खुदीराम बोस बचपन से ही एक आजाद देश का सपना देखते थे। उस समय उनके मन में देश को आजाद कराने की ऐसी आग लगी थी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन यानी कि स्वदेशी मूवमेंट में शामिल हो गए थे। स्टूडेंट लाइफ से ही इंडिया में अंग्रेजों का शासन खत्म करने का सपना लिए उन्होंने पहला बम फेंका और सिर्फ 19 साल की उम्र में हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। खुदीराम बोस ने स्कूल छोड़ने के बाद रिवॉल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन की थी और वंदे मातरम का पैम्फलेट बांटने में भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। 1905 में बंगाल के डिवीजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। फरवरी 1906 में मिदानपुर में एक कृषि प्रदर्शनी यानी कि एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन लगा था, जहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उस समय खुदीराम बोस ने बंगाल के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ की लिखी हुई सोनार बांग्ला नाम की मैगजीन पूरे एग्जीबिशन में बांटी। एक पुलिस वाला जब उन्हें पकड़ने आया तब उन्होंने उसके मुंह पर कसकर घुसा मारा और वहां से भाग गए। पर अगले दिन ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का केस चलाया, पर कोई गवाह न मिलने पर खुदीराम बोस छूट गए। हिस्टोरियन मालती मलिक के अनुसार 28 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो कैद से भाग निकले थे। 2 महीने बाद अप्रैल में वे फिर पकड़े गए थे और 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की स्पेशल ट्रेन पर हमला किया, पर गवर्नर बच गया। फिर 1908 में उन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर भी हमला किया, पर वो भी बच निकले। खुदीराम बोस ने भारत की आजादी के लिए सबसे बड़ा कदम 1908 में उठाया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का डिवीजन किया था, तो उसके विरोध में सड़क पर उतरे कई भारतीयों को उस समय के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने बड़ी सजा सुनाई थी और बाकी मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट पहुंचाया था, जिसके लिए किंग्सफोर्ड को प्रमोशन देकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। इसका बदला लेने के लिए मिदनापुर के युगांतर नाम के क्रांतिकारियों की एक सीक्रेट एसोसिएशन ने किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया। यह काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया था। खुदीराम बोस को एक बम और एक पिस्तौल दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी को भी एक पिस्तौल दे दी गई थी। प्लान के मुताबिक दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे और किंग्सफोर्ड के बंगले पर नजर रखने लगे। उन दोनों ने किंग्सफोर्ड की बग्घी और घोड़ा अच्छी तरह से देखकर पहचान लिया था। खुदीराम बोस ने तो किंग्सफोर्ड के ऑफिस में जाकर उसे देख भी लिया था। प्लान के हिसाब से 30 अप्रैल 1908 की रात को दोनों किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सामने से एक बग्घी आई और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर आकर रुकी। खुदीराम बोस ने अंधेरे से ही बग्घी पर जोर से बम फेंका। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा बम विस्फोट पहले कभी नहीं हुआ था। उस विस्फोट की आवाज 3 मील दूर तक भी सुनाई दी थी। कुछ दिनों बाद इंग्लैंड और यूरोप में इस खबर से तहलका मच गया था। यूं तो खुदीराम बोस ने उसे किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर उस पर बम फेंका था, पर किस्मत से उस दिन किंग्सफोर्ड बच गया, क्योंकि उस दिन खुदीराम बोस ने जिस गाड़ी पर बम फेंका था उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थी। किंग्सफोर्ड बंगले पर देर से आने वाला था। खुदीराम बोस को उन महिलाओं को मारने का कोई इरादा नहीं था, पर देशभक्ति की लड़ाई में कुछ मासूमों की बलि चढ़ गई।
पर अंग्रेजों ने जो भारतीयों के साथ किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। बम फेंकने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों रातों रात नंगे पैर भागते हुए 24 मील दूर वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहीं पर आराम किया। ब्रिटिश पुलिस उनके पीछे लग गई और अगले ही दिन पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को घेर लिया। अपने आप को अंग्रेजों से घिरा हुआ देखकर प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, पर खुदीराम बोस पकड़े गए। 11 अगस्त 1908 को यानी कि आज ही के दिन मुजफ्फरपुर के जेल में हाथ में भगवत गीता लिए हुए खुदीराम धैर्य के साथ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल और कुछ महीने ही थी। इतना सब कुछ होने के बाद किंग्सफोर्ड में घबराकर नौकरी छोड़ दी और जिन क्रांतिकारियों को उसने कष्ट दिया था उनके डर से कुछ ही दिन में उसकी मौत भी हो गई। खुदीराम बोस की फांसी के बाद वे बहुत लोकप्रिय हो गए थे। सबने बहुत शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल कॉलेज भी बंद रहे और बंगाल के नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनके किनारे पर खुदीराम लिखा हुआ होता। जहां आजकल के लोग देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते, वहां इतनी कम उम्र में खुदीराम बोस ने देश के लिए जान दे दी। खुदीराम बोस की बहादुरी और देशभक्ति के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।